हाल चाल, कैसे हो आप सब? मैं अंकिता राठौर और आप सबका वेलकम करते हैं ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला। एंड हमारे आज के छोटे से क्रिस्प से रिवीजन में ऑफ द चैप्टर अर्थ, मून एंड द सन, जो कि हम 15 मिनट से भी पहले कवर कर लेंगे। आइए समझते हैं बेटा। रोटेशन ऑफ द अर्थ की बात की जा रही है। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज बेसिकली अर्थ जो है अपनी ही एक्सिस पे जब गोल गोल घूमता है तो इसे हम कहते हैं रोटेशन। अब रोटेशन होने में कितना टाइम लगता है बेटा? 24 आवर्स लगते हैं। वेस्ट टू ईस्ट का डायरेक्शन होता है और इसी की वजह से डे एंड नाइट जो होती है ये हमें फील होती है। ठीक है, तो अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे 24 घंटे लगा रहा है, घूम रहा है, दिन और रात हो रही है, इसे हम रोटेशन कहते हैं बेटा। इसका इफेक्ट क्या होता है? सन जो होता है हमें ऐसा लगता है कि राइज हो रहा है ईस्ट से और सेट हो रहा है वेस्ट में। ईस्टर्न रीजन्स जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं सनराइज पहले। अपेरेंट मोशन आपको सेलेस्टियल बॉडीज का होते हुए दिखेगा ईस्ट टू वेस्ट। यहाँ पे बहुत सारे आपको चीजें दिखेंगी कि भैया आपका जो सनराइज है, इवन जो स्टार ट्रेल्स बनते हैं, जो आपको आर्क लाइक फॉर्मेशन दिख रही है ना, लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी की वजह से, तो ये सब क्यों हो रहा है बेटा? दिस इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर हम रिवोल्यूशन की बात करें तो बेटा रिवोल्यूशन क्या है? जो हमारा सन है, सन के आसपास अर्थ जो है एक पर्टिकुलर पाथ में, एक ऑर्बिट में घूम रहा है उसके आगे पीछे, और एक पूरा रिवोल्यूशन जो है इसको कंप्लीट करने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे अर्थ जब ऑर्बिट करता है अराउंड द सन 365 डेज और 6 आवर्स में, और जिस पाथ को फॉलो करता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं बेटा रिवोल्यूशन। अब यहाँ पे बता रहा है कि आपको सीजनल चेंजेस भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। सीजनल चेंजेस क्यों आते हैं? तो सीजनल चेंजेस का रीजन है बेटा टिल्टेड एक्सिस। जो अर्थ है उसका जो टिल्ट है 23.5 डिग्री का, ये 23.5 डिग्री आपको एग्जाम में नहीं आएगा बट मैंने बता दिया। ठीक है, ये जो टिल्टेड एक्सिस है इसकी वजह से सीजन्स चेंज हो रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो अर्थ का स्फेरिकल शेप है उसकी वजह से भी सीजन्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं। ये दो रीजन है, दिमाग में बैठा लेना अच्छे से। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो होता है उसमें समर एक्सपीरियंस करता है वो जून में, विंटर एक्सपीरियंस करता है दिसंबर में। सदर्न हेमिस्फीयर जो होता है ये ऑपोजिट सीजन करता है बेटा। समर में उसके यहाँ पे बहुत अच्छे से समर जो है वो आपका जून में, आपका जैसे यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो सदर्न हेमिस्फीयर में आपका विंटर हो रहा होगा, दिसंबर में उसका समर हो रहा होगा। ठीक है, ऑपोजिट चलता है वो थोड़ा। सॉल्स्टिसेस एंड इक्विनॉक्स की अगर हम बात करें तो बेटा सॉल्स्टिसेस जो होते हैं, समर सॉल्स्टिस एंड आपका समर सॉल्स्टिस एंड विंटर सॉल्स्टिस होता है। समर सॉल्स्टिस जो है ये क्या है बेटा? बेसिकली जो आपका लॉन्गेस्ट डे है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है आपका 21 ऑफ जून। अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट डे की तो ये है आपका 22 दिसंबर जो कि है आपका विंटर सॉल्स्टिस। ठीक है, अब अगर हम बात करें इक्विनॉक्स की, इक्वी वर्ड से ही आप समझ गए होंगे, इक्वल इक्वल यानी कि डे एंड नाइट दोनों इक्वल है, 12 आवर्स के हैं। स्प्रिंग और आपका ऑटम इक्विनॉक्स होता है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स जो है मार्च 21 एंड ऑटम इक्विनॉक्स जो होता है 23 ऑफ सितंबर। ये यहाँ पे डे एंड नाइट आर इक्वल, 12 आवर्स का डे होता है, 12 आवर्स का नाइट होता है। पोलर रीजन जो होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं 6 मंथ लॉन्ग डे एंड नाइट साइकिल। 6 महीने के लिए एकदम डे रहता है, 6 महीने के लिए एकदम रात रहती है। तो 6 महीने के लिए जब एकदम दिन रहता है तो उस टाइम को हम मिडनाइट सन भी बोलते हैं, क्योंकि भले ही रात हो रही हो लेकिन सन निकला रहता है। ठीक है, चलो एक्लिप्सेस की बात करते हैं। सोलार एंड लूनार एक्लिप्स होते हैं, दोनों दो टाइप के होते हैं बेटा। सोलार एक्लिप्स जो है वो भी टोटल सोलार एक्लिप्स होता है, पार्शियल सोलार एक्लिप्स होता है। लूनार में भी आपको पार्शियल लूनार एक्लिप्स एंड टोटल लूनार एक्लिप्स दिखेगा। ठीक है, तो जब आपका सोलार एक्लिप्स पार्शियल हो, पार्शियल का मतलब है कि पूरा कवर नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही कवर किया है। ठीक है, आपका टोटल सोलार एक्लिप्स क्या है बेटा? कि आपका जो मून है उसने पूरा ढक दिया है आपके सन को। ठीक है, सन को पूरा अच्छे से कवर कर दिया है और एक शैडो कास्ट की है ऑन अर्थ। तो यहाँ पे जब मून ब्लॉक कर देता है सनलाइट को और अर्थ पे शैडो कास्ट करता है तो उसे हम एक्लिप्स कहते हैं, सोलर वाला एक्लिप्स। ठीक है, टोटल और पार्शियल रहते हैं बेस्ड ऑन द शैडो अलाइनमेंट। अब अपेरेंट साइज जो होता है मून का वो मैच कर देता है सन को ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा सन थोड़ा दूर है और हमारा जो मून है वो अर्थ के पास में है, जिसकी वजह से वो उसको कवर कर पा रहा है। अब आपके दिमाग में अगर आएगा कि बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं कवर कर पाते हैं, तो बेटा प्लैनेट जो है वो कंपैरेटिवली अर्थ जो है उससे दूर है और सन के थोड़ा पास में है। ठीक है, इसलिए वीनस हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये सब हमें यहाँ पे कवर करके जो सन है उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ग्रहण नहीं लगा पा रहे हैं। तो अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे सन है बच्चे, बीच में आपका मून आ गया है और आपका मून जो है वो अर्थ पे शैडो फॉर्म कर रहा है, शैडो कास्ट कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही ये धीरे धीरे मून की मूवमेंट होती है टोटल एक्लिप्स से, जैसे जैसे वो दूर जाता है तो एक डायमंड रिंग जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। ठीक है, चलो
लूनर एक्लिप्स की बात करें तो लूनर एक्लिप्स जो होता है दिस इज बेसिकली अर्थ ने बोला मैं बदला लेगा भाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका सन है, ठीक है, जो सन है उसके और आपके मून के बीच में आपका अर्थ आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे क्या हुआ था, सन के और अर्थ के बीच में मून आ गया था। तो अब यहाँ पे अर्थ ने बोला कि मैं भी तेरे बीच में आऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मून जो है वो चले गया है बैक साइड पे और अर्थ जो है वो बीच में आ गया है बिटवीन द सन एंड द मून। तो यहाँ पे अर्थ जब शैडो कास्ट कर रहा है मून पे तो उसको हम लूनर एक्लिप्स बोल रहे हैं। टोटल एक्लिप्स जो होता है मून को एक रेडिश कलर देता है, सेफ होता है, विदाउट प्रोटेक्शन भी आप देख सकते हो, लेकिन सोलर एक्लिप्स आप सेफली ऐसे नहीं देख सकते हो, ठीक है। आपको अगर नेकेड आई से देखना है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है। इसके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड इवेंट्स होते हैं, गॉगल्स होते हैं, इन सब का यूज़ करो, सनग्लासेस का यूज़ करो, फिर आप देख सकते हो, ठीक है। कल्चरल एंड साइंटिफिक कनेक्शंस की अगर हम बात करें कि क्या इनका रिलेशन है तो आइए समझते हैं बेटा। एंशिएंट कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, आर्यभट्टा जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि स्टार की मूवमेंट और तो जैसे जैसे रोटेट होता है वैसे वैसे स्टार कैसे मूव करे, लेकिन एक स्टार है जो कि हमारे एक पोल के बहुत पास है जिसकी वजह से उसका मूवमेंट हमें ज्यादा होते हुए दिखता है नहीं, तो उसे हम कहते हैं पोल स्टार, ठीक है। सूर्य सिद्धांत जो होता है ये प्रिडिक्ट करता है एक्लिप्सिस को ड्यूरिंग द श्लोकास। मॉडर्न ऑब्जर्वेशन जो हुई है कि यहाँ पे फोकल पेंडुलम जो है वो अर्थ का रोटेशन शो कर रहा है। कोडाइकनाल ऑब्जर्वेटरी जो है उसने सोलर डेटा कलेक्ट किया है। भिल एंड पवारा ट्रेडिशंस जो होते हैं ये स्टार्स जो होते हैं और मॉनसून जो होते हैं उससे कनेक्टेड है। ये हो गया हमारा अर्थ, मून एंड द सन का पूरा चैप्टर डन। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट है और डिटेल में समझना है तो आप जाके वन शॉट्स देख सकते हैं। वन शॉट डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।